उपचुनाव में लालू यादव की एंट्री को लेकर बीजेपी ने कसा तंज का, लालू से प्रचार कराना राजद को पड़ेगा महंगा। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, जारी की 20 स्टार प्रचारकों की सूची में कन्हैया कुमार और मीरा कुमार सहित कई बड़े नेता शामिल। नवरात्र को लेकर पटना के ट्रैफिक नियमों में हुए बड़े बदलाव, शहरी क्षेत्रों में 12 से 15 अक्टूबर तक मालवाहक और यात्री वाहनों के परिचालन पर रोक। महासप्तमी को नालंदा में बड़ा हादसा, नदी में डूबने से 4 लड़कियों की मौत, घटना में परिजनों में मचा कोहराम। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भक्तों के लिए आज से खुला मां का पट, पंडालों में मां के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा उपचुनाव की जंग तेज हो गई है। इसको लेकर हर एक पार्टियां अपने दांव पेच खेलने में लगी है। एक एक कर सभी पार्टियों ने अपने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसके बाद आज कांग्रेस ने भी दोनों सीट तारापुर और कुशेश्वर स्थान के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। इसी सूची में कांग्रेस के दिग्गज नेता के अलावा नए नाम शामिल हुए हैं और युवा चेहरों को भी मौका दिया गया है। देखा जाए तो कांग्रेस के इस दोनों सूची में हर वर्ग के लोगों का पूरा स्थान है। जहां दिग्गज नेताओं की तरजीह दी गई है, तो वहीं युवाओं पर बात पहुंचाने के लिए युवा चेहरों को भी शामिल किया गया है। अब देखना यह है कि कांग्रेस अपने इन प्रचारकों के सहारे कितनी आगे जाती है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची जारी होने के बाद अब राजद ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और आपको बता दें कि इस सूची में कन्हैया कुमार का नाम शामिल है। इसको लेकर पटना में आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में कन्हैया कुमार के प्रचार करने से राजद को कोई दिक्कत नहीं। उपचुनाव के दोनों सीटों पर आरजेडी की जीत पक्की है। अब एनडीए की भी सूची जारी हुई है, नीतीश कुमार जी की भी सूची जारी हुई पार्टी की। न देश के प्रधानमंत्री हैं, न गृह मंत्री हैं, न राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं। चूंकि ये उपचुनाव है और उपचुनाव में पार्टी अपना स्टेट यूनिट के हिसाब से काम करती है, तो उनका फैसला है। जिनको रखें, नेता को रखें, कार्यकर्ता को रखें, सबको रखने का फैसला पार्टी को। इंटैक्ट नहीं है तो एनडीए को फायदा तो होगा। आपको किसने कहा कि अलायंस इंटैक्ट नहीं है? बहुयात जो हमारे घटक दल हैं राष्ट्रीय जनता दल के, महागठबंधन के, वो राष्ट्रीय जनता दल के ही साथ हैं। कांग्रेस पार्टी का आदरणीय नेताओं ने वो फैसला लिया है चुनाव अलग लड़ने का, वो उनका फैसला है। पर जो हमने लगातार इन बातों को कहा है कि कोई लड़ाई में दूर दूर तक जदयू भाजपा दिखाई आपको दोनों सीटों पर नहीं पड़ेगी। लालू प्रसाद के विधानसभा उपचुनाव में संभावित एंट्री को लेकर बिहार बीजेपी ने आरजेडी पर बड़ा सियासी तंज कसा है। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद लालू यादव की चमक और लीला पूरी तरह खत्म हो गई है। विधानसभा उपचुनाव में लालू प्रसाद से प्रचार कराना आरजेडी को काफी महंगा पड़ेगा। लालू प्रसाद अब न तो अपने परिवार को बिखरने से बचा रहे हैं और न ही महागठबंधन को। बीजेपी प्रवक्ता के मुताबिक उम्र के इस दहलीज पर लालू यादव को परलोक सिधारने की चिंता करनी चाहिए। चुनाव प्रचार कर लालू प्रसाद दल और खुद की किरकिरी ही कराएंगे, ऐसा बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है। से आने के बाद लालू जी की चमक समाप्त हो गई है, लालू की लीला समाप्त हो गई है। लालू अपने महागठबंधन को नहीं बचा पा रहे हैं, अपने परिवार को नहीं बचा पा रहे हैं, तो वो उपचुनाव में सीट को कहां बचा पाएंगे? राजद के नेता अगर उनको ले जाकर करके चुनाव में उतारते हैं तो इनके जीवन को संकट में डालते हैं। इससे राजद के नेताओं को बचना चाहिए। उनको ले जाने से वो सीट न तो निकल सकता है, बल्कि इनका जीवन संकट में फंस सकता है। इसलिए मेरा विनम्र आग्रह राजद के नेताओं से रहेगा कि लालू जी को इन सारी चीजों से अलग रखें, क्योंकि अब उनका जो समय है वो राम नाम करने का समय है, उनका भगवत भजन करने का समय है। पटना में राजद विधायक और प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लालू यादव पटना आएंगे या नहीं, इस पर अभी तक संशय बरकरार है, क्योंकि वो डॉक्टर की देखरेख में दिल्ली में है। अगर उनका स्वास्थ्य ठीक रहा तो पटना जरूर आएंगे। लालू जी आ रहे हैं। देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के डॉक्टर के सलाह के बाद ही वो पटना में आएंगे। जब तक पटना वो उनका डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं वो अगर इजाजत नहीं देते हैं तो वो नहीं आ पाएंगे। चिराग पासवान ने एक बड़ा हमला बोला है कि जेडीयू तो तीसरे चौथे नंबर के लिए लड़ेगा। वो तो ठीक ही बोलता है, जो बोले वो अच्छा ही बोले हैं।
पटना में आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में आरजेडी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई। इसमें दानापुर से आरजेडी विधायक रीतलाल यादव भी पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बैठक को लेकर भी चर्चा की। वहीं रीतलाल यादव ने कहा कि उपचुनाव में आरजेडी की जीत पक्की है। हमारे पार्टी का जो भी रणनीति है तय हो रही है और हम सभी जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता पार्टी के जो भी पदाधिकारी लोग हैं एकजुट होकर के काम कर रहे हैं और सफलता भी मिलेगी हम लोग को। कांग्रेस नुकसान पहुंच रहा है, कांग्रेस सामने में खड़ी है। देखिए, कांग्रेस और राजद चुनौती की कहाँ बात है, न कल अलग थे न आज अलग है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित राजकीय समारोह में राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद उनके आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर लोहिया जी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। तो आपको बता दें कि आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि है, 54वीं पुण्यतिथि है आज उनकी। और आज इसी मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और डिप्टी सीएम ने उनके आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का एक बयान सामने आया है। राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर उन्होंने कहा कि राम मनोहर लोहिया महान समाजवादी रहे हैं, साथ ही सड़क से लेकर सदन तक लोगों की आवाज उठाई है। तो वहीं समाज के सबसे कमजोर वर्ग लोगों के लिए उन्होंने हमेशा आवाज उठाई। साथ ही तारकिशोर प्रसाद का एक बड़ा बयान भी सामने आया उपचुनाव को लेकर। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के दोनों सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत पक्की है। नेता हैं और उन्होंने सड़क से संसद तक आम लोगों की बात की और हिंदुस्तान की जो आबादी, जो सबसे कमज़ोर तबका है, उसके लिए हमेशा वो आवाज़ उठाते रहे। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें। ठीक है, उपचुनाव है तो उपचुनाव में हम सब गए हैं, उम्मीदवार भी घोषित हो गए हैं और हम लोग फिर जीतेंगे दोनों सीटें। एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज पटना पहुंचे। पटना पहुंचते ही उन्होंने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने हमारी पार्टी को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का नाम दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी कौन है। पार्टी के इस नाम के साथ हम बेहतर काम करेंगे। प्रभारियों की नई टीम बनाई गई है। विधानसभा के उपचुनाव में भी प्रभारी बनाया जाएगा और इस पर विचार हो रहा है। जल्द ही इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं लोजपा के रामविलास के सुप्रीमो, सुनिए। कार्यकर्ताओं में तो ये उत्साह है, पार्टी को जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का नाम मिला है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये अपने में दर्शाता है कि पार्टी का सही मायनों में उत्तराधिकारी कौन है। और इस नए नाम के साथ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नाम के साथ, ये पार्टी दोनों उपचुनाव में हमारे प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित होगी। इस बात का विश्वास हम लोगों को बस दशहरे के तुरंत बाद से। बेगूसराय जिले के वीरपुर और डंडारी प्रखंड में चुनाव के बाद मतगणना में लोगों ने धांधली का आरोप लगाकर हंगामा किया था और इस संबंध में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि वीरपुर प्रखंड के नौला पंचायत में दूसरी जगह पर रहने वाले मुखिया प्रत्याशी ने रिकाउंटिंग का आवेदन दिया। इसका रिकाउंटिंग कराया गया लेकिन परिणाम वही रहा, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं निकली। सभी की काउंटिंग हुई थी, कराई गई थी, वीरपुर की भी और डंडारी की। वीरपुर की बाजार समिति में हुई थी और डंडारी वाले जीडी कॉलेज में हुए थे। तो वहाँ की सभी काउंटिंग प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और एक दो जगह इश्यूज आए थे। वीरपुर में नौला पंचायत में आया था जहाँ 13 मत से एक कैंडिडेट विजयी निकले थे, तो फिर सेकेंड नंबर पे थे, उन्होंने आवेदन दिया रिकाउंटिंग का, तो रिकाउंटिंग कराया गया, पुनः वही पाया गया था, तो कोई समस्या नहीं हुई। डंडारी प्रखंड में एक जगह कटरमाला दक्षिणी में हुआ था कि उसमें जो एक बार एक राउंड की काउंटिंग मुखिया पद के लिए हुई, तो उसमें एक टेबल पे फिर एक एजेंट ने बताया कि इसमें कैंडिडेट की संख्या में अंतर है। तो जब वहाँ पर रिजल्ट तब तक बन गया था, उसको अनाउंस किया गया था, जैसे बताया गया हमको। फिर वहाँ पे जब ये चीज़ पता चली तो यहाँ पे जिला स्तरीय टीम भी जाके देखी, पता चला उसमें प्रिसाइडिंग अफसर के द्वारा जो मुखिया के केस में सीयू के जो कवर होता है उसमें वार्ड सदस्य वाला सीयू रख दिया था गलती से, वार्ड सदस्य वाले कवर में
इस पर रख दिया था, तो उसको तुरंत सुधार करा के और फिर दोबारा जो मुखिया पद का सलूट है उसको लाकर उससे काउंटिंग कराई। बेगूसराय में पोखर से एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रतनपुर बिशनपुर पोखर की है। दरअसल मंगलवार सुबह जब लोग पोखर किनारे घूमने गए तो देखा कि पोखर में एक युवक का शव तैर रहा था। उसके बाद घटना की सूचना पुलिस ने मौके पर दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने दूध सेंटर संचालक को रंगदारी नहीं देने पर घर पर चढ़कर पिता पुत्र को चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना बलिया थाना क्षेत्र के बरियारपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि बरियारपुर गांव निवासी उमाशंकर सिंह अपने घर पर दूध सेंटर चलाते हैं। घायल उमाशंकर सिंह का आरोप है कि उसके पड़ोस के बदमाश दुर्गेश कुमार ने 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की और न देने पर हत्या की भी धमकी दी। फिलहाल घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। स्वर्गीय अरुण सिंह के पुत्र दुर्गेश कुमार, हम घर से बाहर निकले, वो लोग हथियार और चाकू लेकर तैनात था और मुझे और मेरे पिताजी को देखिए ब्लड गिर रहा है अभी भी। नालंदा में नदी में डूबने से 4 लड़कियों की मौत हो गई। इस घटना के बाद से इलाके में मातमी सन्नाटा पसरा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो घटना नालंदा के सरमिरा थाना क्षेत्र के काजीचक गांव की बताई जा रही है। मुजफ्फरपुर दरभंगा NH 57 स्थित गायघाट थाना अंतर्गत मैठी टोल प्लाजा के पास अनियंत्रित होकर फल लदा एक पिकअप पलट गया, जिसके बाद पल भर के लिए अफरा तफरी का भी माहौल बन गया क्योंकि सड़क पर सारे फल बिखर गए। हालांकि इस घटना में किसी तरह के कोई हताहत होने की बात सामने नहीं आई है, लेकिन बीच सड़क पर पिकअप पलट जाने से पल भर के लिए आवागमन प्रभावित हुआ। रोहतास जिले के कछुआ में एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, तो वहीं पुलिस ने आरोपी को भी कार्रवाई कर गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के पिता ने बताया कि पंचायत चुनाव के रंजिश के कारण उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। मामले की शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। मुंगेर शहर के 5 नंबर रेलवे गुमटी के पास सोमवार की देर रात कुछ असामाजिक तत्वों ने एक लड़के के साथ बेरहमी से मारपीट की, जबकि लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। हालांकि हो हल्ला होने पर जब लोग इधर उधर आने लगे तो सभी लफंगे भाग निकले। लड़की का इलाज सदर अस्पताल में भी चल रहा है। बताया जा रहा है कि शादीपुर निवासी अमित कुमार अपने महिला मित्र के साथ 5 नंबर गुमटी के शासन नगर की ओर आ रहा था। जैसे ही वो गुमटी के पास पहुंचा कि कुछ लोगों ने हथियार के बल पर उसे रोक लिया। वैसे तो बिहार शरीफ को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने के बाद कई योजनाओं को धरातल पर लाने की बात कही जा रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अभी भी बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी के कई इलाकों में पानी की घोर किल्लत देखी जा रही है। गौरतलब है कि बिहार शरीफ सोहसराय मुगल कुआं मस्जिद के पास सप्लाई पानी की किल्लत को लेकर ग्रामीणों ने रोड जाम किया। ग्रामीणों ने बताया कि नगर निगम के पदाधिकारी से पानी की सप्लाई करने को लेकर कई बार सूचना देने के बावजूद पदाधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंगी। क्यों रोड जाम कर रहे हैं? पानी के चलते जाम कर रहे हैं। पानी 8-10 दिन से पानी नहीं दे रहा। हम लोग के 3 टाइम परमानेंट पानी चाहिए हम लोग के। कब से ये समस्या है? कब से 8-10 दिन से ये समस्या हो रहा है। कंप्लेन किए थे? कोई कंप्लेन वार्ड कमिश्नर को बोले, PID वाला को जाके बोले, कोई नहीं सुनने के लिए तैयार है। 6 महीने से पानी नहीं दे रहा है। पानी देता है 10 दिन देता है, 20 दिन गायब कर देता है। बताइए हम लोग कहाँ से क्या करेंगे, कैसे करेंगे? क्या परेशानी हो रही है? पानी का बहुत परेशानी है। नया नल लगा है, उसमें भी पानी नहीं दे रहा है। वार्ड कमिश्नर यहाँ गए हैं, बोले पानी चालू कर रहे हैं। बिहार शरीफ में आपको बता दें कि पानी की किल्लत को लेकर लोग सड़कों पर जाम कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्मार्ट सिटी की बात तो कही जाती है, लेकिन ये स्मार्ट सिटी की कोई तस्वीर नहीं हो सकती। लोग पानी की किल्लत की वजह से सड़कों पर उतरकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी पटना में दुर्गा पूजा को लेकर हर साल ट्रैफिक विभाग ट्रैफिक रूटों में बड़े बदलाव करता है। इस साल भी ट्रैफिक विभाग ने ट्रैफिक में खासा बदलाव किया है। तो आइए हम जानते हैं कि इस बार ट्रैफिक नियमों में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं।
तथा इस संबंध में बाज़ाब्ता पेपर में भी अनाउंस हुआ, छपा है, जो सभी लोग इसे अवश्य पढ़ लें। सगुना मोड़ से हवाई अड्डा तरफ जाने वाले वाहन रूपसपुर पुल के नीचे से जगदेव पथ मोड़ होते हुए बीएमपी होते हुए हवाई अड्डा जाएंगे, तथा जो दीघा हाट तरफ से आसियाना तरफ आने वाले वाहन हैं उनको पासपोर्ट ऑफिस के नज़दीक से, जिनको सगुना जाना है, पासपोर्ट ऑफिस के नज़दीक से डाइवर्ट करके अंबेडकर पथ में 3 और 4 नंबर पाया के बीच से निकाला जाएगा, जो रूपसपुर होके जाएंगे सगुना तरफ, या जिनको जाना होगा। ग्राफिक्स की मदद से समझाते हैं क्या कुछ नियम में बदलाव किए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में 12 से 15 अक्टूबर तक मालवाहक वाहन के परिचालन पर रोक लगा दिया गया है। नियम बदल गए हैं। यात्री वाहनों के परिचालन पर भी रोक रहेगी। दानापुर कैंट से सगुना मोड़ होकर खगौल दानापुर स्टेशन जाएंगे मालवाहक वाहन। दानापुर स्टेशन से बिहटा जाने वाले वाहन न्योरा होकर जाएंगे। एसपी वर्मा रोड, सिन्हा लाइब्रेरी मोड़ और छज्जूबाग रहेंगे नो पार्किंग जोन, वहां पर कोई पार्किंग नहीं होगी। गांधी मैदान जाने वाले छोटे वाहनों के रूट में भी बदलाव किए गए हैं नियमों के मुताबिक। ये भी बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। पटना जंक्शन गोरिया टोली चौक से एग्जीबिशन रोड होते आपको जाना पड़ेगा, उस रूट में भी बदलाव हुआ है। एनआईटी मोड़ तक छोटी गाड़ियों का परिचालन दोनों तरफ से होगा, ये नियमों में बदलाव है। गांधी चौक से गायघाट तक छोटी गाड़ियों के रूट में भी बदलाव किया गया है। केवल पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगी अब छोटी गाड़ियां। बेली रोड पश्चिम से गांधी मैदान जाने वाले रूट में भी बदलाव किए गए हैं। छोटी गाड़ियां वोल्टास मोड़ तक ही जाने की उनको इजाजत दी गई है। पटना संग्रहालय के चारों तरफ के मार्ग पर पार्किंग पर रोक लगा दी गई है। कोतवाली थाना से पटना म्यूजियम तक वाहनों की पार्किंग पर रोक लगाई गई है। वाहन का परिचालन अदालतगंज से आयकर गोलंबर की ओर नहीं होगा, यह भी नियमों में बदलाव है। सभी वाहनों को आर ब्लॉक चौराहे की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। भट्टाचार्य मोड़ पटना जंक्शन की ओर से डाक बंगला जाने पर भी रोक लगा दी गई है। डाक बंगला जाने वाले सभी प्रकार की वाहनों पर रोक रहेगी, यानी कि डाक बंगला जाना मना। डाक बंगला चौराहे से कोतवाली तक वाहनों के परिचालन पर भी रोक लगी रहेगी। तो ये नियम है, कुछ नियम इस बार ट्रैफिक रूल फिर से बदला है दुर्गा पूजा को लेकर, और हमने आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाया है कि क्या कुछ नियम में बदलाव और रूट में क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं। चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। खबर रोहतास जिले के दावत थाना क्षेत्र के कोआथ बाजार से है, जहां नवरात्र के 7वें दिन मंगलवार के सुबह में दैविक मंत्रोच्चार के साथ मां दुर्गा का पट खोल दिया गया। तो वहीं मां दुर्गा का पट खुलते ही भक्तजनों का मां का दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ी। आपको बता दें कि आज नवरात्र का 7वां दिन है, जिसे सप्तमी के रूप में जाना जाता है। आज के दिन मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। काल से रक्षा करने वाली मां कालरात्रि की पूजा करने से हमारे जीवन में आने वाले अंधकारमय परिस्थितियों का नाश होता है। सीतामढ़ी में त्योहार के समय घर वापस आने वाले यात्रियों के लिए सीतामढ़ी एसपी हरकिशोर यादव के द्वारा निशुल्क बस को हरी झंडी दिखाई गई। हरकिशोर राय ने बताया कि सीतामढ़ी में बाहर से त्योहार में आने वाले यात्रियों को रात्रि के समय गाड़ी उपलब्ध ना हो पाना और उपलब्ध होने के बावजूद सुरक्षित घर ना पहुंच पाना एक बड़ा चिंता का विषय है। तो वहीं से दूर करने के लिए और यात्रियों को सुरक्षित गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए सीतामढ़ी पुलिस द्वारा त्योहार स्पेशल बस सेवा की शुरुआत की गई। मोकामा में नवरात्र की धूम है, हर तरफ माहौल भक्तिमय है। मोकामा रेलवे कॉलोनी में बंगाली पद्धति से माता दुर्गा का पटाभिषेक किया गया है। माता के जय घोष और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां दुर्गा का पट खोला गया। इस अवसर पर ढोल और गाजे बाजे के साथ भक्तों ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की और सुख शांति की मंगल कामना भी की है। सुपौल में आज दुर्गा पूजा का सप्तमी को लेकर दुर्गा मंदिर का पट खुल गया है और मां के भक्त मां के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। तो वहीं छातापुर सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति में भी विधिपूर्वक पूजा अर्चना कर मंदिर का पट खोला गया है और मां के भक्त दर्शन कर माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। पटना में नवरात्र के 7वें दिन मां दुर्गा का पट भक्तों के लिए खुल गया, जिसके बाद से मां के दर्शन के लिए भक्तों का आना लगा हुआ है। तो वहीं पटना के मशहूर बंगाली अखाड़े में पुरोहित ने बताया कि यहाँ की खासियत यह है कि जो भी दिल से मां से मन्नत मांगता है मां उसकी मनोकामना जरूर पूरी करती है। खास बात यह है कि बंगाल की जो संख्या में आए हुए हैं और लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं।
शारदीय नवरात्र की सप्तमी तिथि पर भक्तों के लिए मां दुर्गा का पट खुल गया। ऐसे में पूजा पंडालों और देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी है। मां दुर्गा की आरती के दौरान पूजा पंडालों और देवी मंदिर में अद्भुत नजारा देखने को मिला। स्त्री, पुरुष, युवा, बच्चे सभी मां की भक्ति में लीन है। शहर से गांव तक चहुओर मां के भजन से माहौल भक्तिमय है। ढोल नगाड़े के साथ मां की पूजा भी की जा रही है। वहीं बक्सर में भी नवरात्र के 7वें दिन मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर भक्तों के लिए पट को खोल दिया गया है। पट खुलते ही भक्तों ने विधि विधान के साथ मां का पूजा किया है। तो वहीं भक्तों के जयकारे से पंडाल और आसपास का माहौल भक्तिमय हो गया। बक्सर में आरएसएस ने पथ संचलन किया है, जिसमें स्वयंसेवकों का उत्साह दिखाया। आपको बता दें कि इस कदम ताल में आम नागरिकों के द्वारा जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर भारत माता का उद्घोष किया गया है। संचालन की शुरुआत सिविल लाइन स्थित भूमहारी भाई स्कूल के मैदान से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए बंगाली टोला स्थित पानी टंकी मैदान में खत्म हुई। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।